हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज का आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने स्कोप के बारे में डिफाइन किया हुआ था, पूरा डिटेल एनालिसिस। तो चलते हैं, सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं लेक्चर 4 करके। इसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है, विद एग्जांपल्स इनको समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म को देखते हैं हम लोग। जैसे कि दो टर्म है, एक तो है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, एंड जो सेकंड टर्म है इसको कमेंट आउट भी कर देते हैं। एंड सेकंड जो टर्म है वो है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो देखो। जो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है उसमें हमें ये बताना नहीं पड़ता है हमारे कोड को कि हम कौन सी डेटा टाइप उसमें स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल को हमें ये बताना नहीं पड़ता है कि इस वेरिएबल में इस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है। जैसे कि अपनी जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं num1 करके, एंड इसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 41। ठीक है, तो हमने इस पूरे अपने जो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का फेज है, इसमें हमने कहीं नहीं बताया कि जो 41 है वो हमारा नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है या क्या है। ये जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको अभी 2-4 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये समझो, मैंने ये नहीं बताया कि ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू स्टोर है, वो बूलियन है, नंबर है, स्ट्रिंग है, ये नहीं बताया है। ये कब चेक होगी? ये टाइप चेकिंग होगी डेटा टाइप की रन टाइम पे। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिक चेक करेगा इस वैल्यू को कि ये वैल्यू नंबर है, इंटीजर है, बूलियन है। उसके अकॉर्डिंग ये उसको ट्रीट करेगा एंड फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड वहीं हम इसको, इसका जो टाइप है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर नंबर में कोई दूसरी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, वो है स्ट्रिंग। असाइन कर देता हूँ अपना नाम किशन करके। ठीक है, और अगर इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू मैं नम1 को प्रिंट कराऊँ, नम1 को प्रिंट कराऊँ तो वैल्यू आएगी हमारी केसन, यानी कि अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। पहले हमारा जो था नंबर था, फिर स्ट्रिंग आ गया। वहीं अगर हमें स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के बारे में देखें तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज हमारी सी होती है, सी प्लस प्लस होती हैं, जिसमें अगर कोई वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये जो वैल्यू है वो इंट है, यानी इंटीजर है। जैसे कि इंट num1 करके मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर दूं, या num2 करके 34। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ पहले तो। 34 मैंने इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी इंट। अब मैंने इसको बताया है कि जो वैल्यू है वो इंटीजर है। वैसे ही अगर डेसिमल में कोई हमें स्टोर करनी पड़ती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट का। फ्लोट num3 इज इक्वल टू 34.34। यानी मैंने बताया है कि जो वैल्यू स्टोर है वो फ्लोट में है। अगर स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है तो वो हम कैर कीवर्ड से करते हैं। दैट्स इट, इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में अगर डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं कर रहे तो उनका कोई यूज़ नहीं है, हम फिर क्यों उसको पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसको पहले पूरा कमेंट आउट कर देते हैं इन दोनों लाइंस को भी, एंड फिर आते हैं अपने डेटा टाइप्स के ऊपर। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड जो सेकंड पार्ट है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो 7 तरीके के होते हैं, 7 टाइप्स होता है। फर्स्ट जो है हमारा नंबर होता है, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, एंड देन जो है बूलियन होता है, और अनडिफाइंड होता है, नल, बिग इंट, एंड जो लास्ट होता है वो होता है सिंबल। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इनको एक एक करके विद एग्जांपल इसी लेक्चर में समझेंगे। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के साथ एरेज वगैरह भी होते हैं, उनको अगले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी फिलहाल में एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो हमारे 7 टाइप्स के हो गए, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट एंड सिंबल। तो चलते हैं सबसे पहले अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझने विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर। सबसे पहले नंबर को समझते हैं। नंबर को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे या असाइन करेंगे वो नंबर टाइप की होती है। अब नंबर भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे मैंने बताया फ्लोट है, इंट है। तो नंबर है वो दोनों टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे कि लेट num1 करके मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी 34, एंड यहीं पे मैं लेट num2 करके एक वैल्यू को असाइन कर दूं 34.34। यानी कि इसी एक ही टाइप के वेरिएबल ने 34 भी वैल्यू को स्टोर कर लिया और फ्लोट को भी कर लिया। ये इंट हो गया, ये फ्लोट हो गया। अगर देखो, एक टाइप ऑफ ऑपरेटर और होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर को डिटेल में ऑपरेटर वाले चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ टाइप ऑफ का यूज इतना है कि हम किसी भी वेरिएबल के टाइप को पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसोल से यूज करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ num1 करते हैं और num1 की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और इसको रन करते हैं अगर, तो सबसे पहले देखो num1 की वैल्यू जो है वो 34 आई, और जो टाइप है वो नंबर आया यहाँ पे हमारा। और एडिशनल दो टाइप्स और होते हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी करके, एंड जो एक और होता है वो होता है NaN, दैट इज नॉट अ नंबर। इसको भी समझते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि लेट num3 मैंने वैल्यू स्टोर कर दी इसमें 9 डिवाइडेड बाई 0।
अगर यहीं कोई स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होती जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, अगर इसमें कोई ये ऑपरेशन को कोड को रन करते तो वो एरर थ्रो करता। क्यों? क्योंकि 9/0 एक इन्फिनिटी वैल्यू है। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको रन करते हैं जावा स्क्रिप्ट में num3 को, और तो देखो एक इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, यानी कि जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, अब NaN को देखते हैं, लेट num4 करते हैं यहाँ पे, और NaN का मतलब क्या है? नॉट अ नंबर, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर। इसको यहाँ से कमेंट आउट भी कर देते हैं पहले तो, दैट्स इट। इसको भी कमेंट करते हैं, नॉट अ नंबर। अब नॉट अ नंबर का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी वैल्यू ऐसी जो नंबर नहीं है। स्ट्रिंग में अपना नाम स्टोर करता हूँ और इसमें डिवाइड कर देता हूँ किसी नंबर का, यानी किसी 2 इंटीजर का मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में डिवाइड करेंगे ऐसा तो कोई वैल्यू आएगी नहीं ना, तो इसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट कंसोल जरूर करते हैं इसको, num4 को, एंड जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इसको कमेंट आउट करते हैं, एंड इसको भी कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर को समझ रहे हैं तो नंबर को थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं, ये नंबर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम रन करते हैं तो ये देखो NaN आ रहा है, NaN मतलब नॉट अ नंबर। अब नंबर तो समझ में आ गया, अब जो सेकंड डेटा टाइप है हम वहां पे चलते हैं अपने, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कमेंट आउट में रखते हैं और एक अलग से ऐसी लाइन बना देते हैं स्टार्ट की, जिस समझ में आए जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग का लिखा हुआ है। अब स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें हम कैरेक्टर्स, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सके। जैसे लेट माई नेम में अपना नाम को स्टोर करते हैं, जैसे कि किशन यादव। ठीक है, इसको मैंने स्टोर किया, एंड यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ अगर इसको माई नेम को, तो देखो मेरी वैल्यू जो है, मेरा नाम वो प्रिंट होकर आ जाएगा यहाँ पे किशन यादव। अगर इसका टाइप पता करना है तो माई नेम का टाइप पता करो, एंड यहाँ पे मैं माई नेम की वैल्यू को भी गेट कर लूँ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखो सबसे पहले टाइप ऑफ जो है वो स्ट्रिंग आ गया, एंड जो वैल्यू है वो मेरा नाम आ गया। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम 2 तरीके से और इनिशियलाइज कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। एक तो सिंगल कोट से कर सकते हैं, सेकंड हम डबल कोट से कर सकते हैं, एंड थर्ड जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स, जिसे बैकटिक्स भी बोलते हैं। ये हमारी एस्केप के नीचे होते हैं, एस्केप के जस्ट नीचे, जो कीबोर्ड में एस्केप की बटन है उसके जस्ट नीचे ये टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं, और विदाउट शिफ्ट की इनको प्रेस करिए तो ये आ जाएंगे। ठीक है, इन 3 तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बैकटिक्स एक अपने में अलग चैप्टर है जिसको हम स्ट्रिंग के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अब जो हमारा थर्ड है वो है बूलियन। यहाँ पे कमेंट करके बूलियन डाल देते हैं वैल्यू। बूलियन डेटा टाइप जो है वो सिर्फ 2 टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, एक तो हो गया ट्रू, एंड दूसरा जो है वो फॉल्स। यानी ट्रू एंड फॉल्स 2 ही वैल्यू को बूलियन अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में कोई यूजर या तो लॉग्ड इन है या फिर लॉग इन नहीं है, तो जैसे ही लेट इज लॉग्ड इन करते हैं, यानी कि कोई यूजर उस एप्लीकेशन में लॉग इन है, उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, या तो लॉग इन है या फिर वो नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको प्रिंट कराते हैं कंसोल के थ्रू अपने इज लॉग्ड इन करके, एंड देन इसकी वैल्यू और इसका डेटा टाइप भी पता करते हैं। डेटा टाइप पता करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे इस लॉग्ड इन की हम वैल्यू को भी गेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको रन करते हैं यहाँ से, तो देखो सबसे पहले तो डेटा टाइप जो है वो बूलियन आ गया, और जो इसकी वैल्यू थी वो फॉल्स आ गई। अगर यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं तो फिर रन करते हैं तो देखो ट्रू आ गई वैल्यू एंड बूलियन आ गई। अब क्या हो, अगर ट्रू और फॉल्स की जगह हम कोई और वैल्यू इसमें स्टोर कर दें, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 34। रन टाइम पे डेटा टाइप चेक होता है वो इस वैल्यू की होती है, डेटा टाइप चेक। ठीक है, ना कि इस लॉग इन या मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब वैल्यू यहाँ पे 34 मैंने स्टोर किया, और 34 क्या एक नंबर है। अगर इसको यहाँ से रन करते हैं तो देखो, एक मिनट, हाँ मैंने सिलेक्ट कर रखा था उसको रन किया, इस वजह से ये दिक्कत आई। अगर किसी भी कोड को सिलेक्ट कर लो फिर रन करो तो वो उतना ही सिलेक्टेड पार्ट रन होता है। अब इसको अनसिलेक्ट करके फिर से रन करते हैं तो देखो नंबर आ रही। अब इसको कमेंट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। अब देखो नेक्स्ट डेटा टाइप जो है हमारा है वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में क्या होता है, जैसे कोई भी वेरिएबल है मैंने उसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया और उसमें कोई भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं की, तो वो एक अनडिफाइंड डेटा टाइप हो गया। जैसे इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ए को, ए की वैल्यू गेट करते हैं तो वैल्यू अनडिफाइंड है। और अगर इसका टाइप पता करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ ए करते हैं तो भी अनडिफाइंड आएगा, यानी जो इसकी टाइप है वो अनडिफाइंड है। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा वो है नल। नल का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसको मैंने डिक्लेयर किया, जैसे माई एज करके, और उसको मुझे खाली नहीं छोड़ना है, उसमें कोई वैल्यू भी मुझे असाइन करनी है, लेकिन डिक्लेयर करके नहीं छोड़ना है कि डिक्लेयर कर दें तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाए, वो नहीं करना है। तो उसमें मैं सिंपली नल को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, और जब इसको रन करूंगा, एक मिनट इसको कमेंट करते हैं, कमेंट आउट, एंड जब इसको यहाँ से कंसोल की थ्रू रन करते हैं माई एज करके, तो देखो नल वैल्यू आ रही, क्योंकि जो वैल्यू मैंने असाइन की थी वो नल की। अब यहीं पे अगर इसका टाइप पता करें तो एक नल नहीं आएगा। देखो टाइप ऑफ माई एज करने पर इसका टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर किसी भी वैल्यू को मैंने नल डिफाइन किया हुआ है तो वो खुद में एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लेता है, सेपरेट डेटा टाइप जो कि ऑब्जेक्ट होता है। अब अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है सिंबल।
अब सिंबल क्या होता है? सिंबल एक यूनिक होता है, किसी भी चीज़ का सिंबल है तो वो यूनिक होगा। सिंबल का मतलब जावास्क्रिप्ट में भी यूनिकनेस से ही है। अगर कोई भी वेरिएबल है जैसे लेट माई नेम करके और मैं इसमें अपना नेम को यहाँ पे स्टोर करता हूँ। अभी तो इनकी जो वैल्यू है यानी माय नेम में भी किसन है एंड माय नेम 2 में भी किसन है। अब अगर कंपेयर करें इसको console.log के थ्रू माय नेम इक्वल टू माय नेम है क्या? तो देखो क्या बताएगा अभी, 1 मिनट। तो यहाँ देखो ट्रू आ रहा है, मतलब कि इसमें जो वैल्यू मैंने असाइन कर रखी है वही वैल्यू इसमें असाइन कर रखी है। तो सिंपल सा अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो ट्रू आएगा। अगर यहीं पे इसको मैं एक सिंबल बना दूँ, सिंबल, ठीक है? मैंने इसको सिंबल बना दिया। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे तो फॉल्स आएगा। अगर सिंबल ने किया क्या? सिंबल ने इस वाले वेरिएबल को एक यूनिक प्रॉपर्टी दे दी। उस प्रॉपर्टी के साथ मैं माय नेम और माय नेम 2 को कंपेयर करूँ तो वो अलग-अलग है, क्योंकि सिंबल जो है वो अब यूनिक प्रॉपर्टी दे चुका है इस वाले वेरिएबल को और वो यूनिक प्रॉपर्टी हमारे कोड के अंदर किसी भी वैल्यू के साथ सेम नहीं होगा। किसी भी वैल्यू के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमेशा वो अलग ही आएगा। ये तो सिंबल का काम हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट डेटा टाइप है प्रिमिटिव का, वो है बिग इंट। बिग इंट समझने से ही लग रहा होगा कोई बड़ा सा नंबर, जैसे कि अगर कोई भी नॉर्मल जो नंबर होता है जावास्क्रिप्ट में उसमें हम 15 डिजिट्स या ऐसे ही कुछ नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कोई नंबर स्टोर करना है हमें तो फिर हम बिग इंट का यूज़ करते हैं। और बिग इंट को यूज़ करने के 2 तरीके हैं, या तो किसी भी नंबर में जैसे नंबर मैंने लिखा और इसमें एक वैल्यू मैंने 3 4 5 4 6 ये मैंने स्टोर कर दिया। और अभी देखो console.log करते हैं यहाँ पे एंड टाइप ऑफ पता करते हैं num1 का। अब इसको अगर रन करें तो देखो नंबर आ रहा फिलहाल में, लेकिन अगर इसी को बिग इंट में कन्वर्ट करना है तो 2 तरीके हैं। पहला, अगर इसके एंड में मैं n लगा दूं और अब अगर इसको रन करूं तो बिग इंट इसका टाइप आ रहा है। जो नंबर 1 का टाइप है num1 का वो बिग इंट है। और सेकंड जो मेथड है वो है कि इस नंबर को मैं बिग इंट में स्टोर कर दूं। ठीक है, इस नंबर को मैंने बिग इंट में स्टोर कर दिया और अब इसको रन करते हैं तब भी इसकी वैल्यू जो है वो बिग इंट आ रही है। नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे किसी भी कोड में, बहुत ही रेयर टाइम में यूज़ होता है ये, और पता नहीं फिलहाल यूज़ होगा कि नहीं, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। अब चलते हैं अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ, जो कि एक ही है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आने वाले लेक्चर में ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ऑब्जेक्ट के मेथड जो हैं वो क्या हैं ये खुद में, लेकिन फिलहाल यहाँ ऑब्जेक्ट को इतना समझो, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है अलग अलग टाइप की, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। क्रिएट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को वो देखो। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट माई डिटेल्स करके, यानी कि मैं इसमें अपनी डिटेल्स को रखूँगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे अभी बताया, ऑब्जेक्ट में अलग-अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका होता है लेट माय डिटेल्स इन ऑब्जेक्ट का नेम और फिर कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर नेम रखूँ, नेम उसके बाद सेमीकोलन, फिर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम को स्टोर करूँ किशन को, तो ये तो की हो गई हमारी, ठीक है। नेम जो है वो की है एंड सेकंड किशन जो है स्ट्रिंग में स्टोर है वो वैल्यू है उस की नेम स्टोर कर दिया। वैसे ही कॉमा लगाने के बाद जब नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे, जैसे कि कोर्स को करते हैं, तो कोर्स में हम रख देते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट मैंने कोर्स को दे दी वैल्यू, तो ये जो की जो है वो कोर्स हो गया एंड वैल्यू जो है वो जावा स्क्रिप्ट हो गई। ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो कंसोल से कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग माई डिटेल्स को प्रिंट कर दो भाई, या माई डिटेल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है वो मुझे दे दो, तो करते हैं। तो ये देखो नेम जो है वो किसन आ गया, कोर्स जो है वो जावा स्क्रिप्ट आ गया। ऐसे हम अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में जरूर बताना कि क्या समझ में आया या क्या नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।